जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं अब आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, तो डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब देखिए, आप ज़्यादा कुछ आप पढ़ने पे ध्यान ना दीजिए कि आप और एक्स्ट्रा पढ़ पाएँ, ठीक है। आप जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन करने पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कि आप लोग ये सोचते हैं कि और कितना ज़्यादा पढ़ लिया जाए, ठीक है, और बल्कि जो आपका आएगा, जो आपको पढ़ाया गया उसी में से आएगा, ठीक है। तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। और देखिए, एक दिन आपका हिंदी का क्लास चला था, एक दिन रीजनिंग का, तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया है। आज आपका हिंदी और रीजनिंग दोनों एक ही में कराएंगे हम, ठीक है। पहले आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका हिंदी, ठीक है। तो नहीं तो अलग अलग क्लास लेना पड़ता था, ठीक है। अब आपका दोनों क्लास एक ही क्लास में चलेगा, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका रिवीजन भी जल्द हो सके, प्रैक्टिस सेट में आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर आप अपने से भी क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्योंकि अब आप जितना अपने से करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम आपको रीजनिंग का क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको हिंदी पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आज देखिए, ये आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करें लगाने का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या दिया उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या दिया उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। और क्या क्या दिया है आपका, क्या दिया है इसमें? दिया आपका मुद्रा, अर्थव्यवस्था, रुपया। क्या दिया है? मुद्रा दिया है, अर्थव्यवस्था दिया है, रुपया दिया है। अच्छा, अर्थव्यवस्था सभी को पता है ना, अर्थव्यवस्था क्या होता है आपका? अर्थव्यवस्था के अंदर आपका मुद्रा आएगा, मुद्रा के अंदर क्या आता है? रुपया आता है। मुद्रा में आपका क्या क्या आता है? मुद्रा में आपका डॉलर भी आता है। जैसे मुद्रा क्या होता है, सभी देश का आपका अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका का डॉलर होता है, ठीक है, भारत का रुपया होता है, बांग्लादेश का टका होता है, ठीक है। इस प्रकार सभी का अपना अपना मुद्रा होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप एक ही से चीज देख सकते हैं। अगर आपको अर्थव्यवस्था नहीं ले रहे हैं तो भी आप आराम से देख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ये मान लीजिए आपका मुद्रा हो गया, ये आपका क्या हो गया? मुद्रा हो गया। ये हमसे नोट कर दीजिए, क्या हो गया? ये आपका मुद्रा हो गया। और क्या दिया आपका? रुपया दिया। मुद्रा के अंदर ही आएगा रुपया, मुद्रा के अंदर ही रुपया आएगा, क्योंकि मुद्रा का ही एक प्रकार है। मुद्रा के अंदर आपका रुपया आएगा, डॉलर आएगा, जितने भी देश के मुद्रा होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या, इसमें क्या आ जाएगा? आपका रुपया आ जाएगा। तो देखेंगे आपका, मान लीजिए अर्थव्यवस्था अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही देख लीजिए ना। ऐसे किसमें आपका इस तरीके से फिगर दिया है, आप दो ही सिर्फ देखिए। क्या आपका ए वाले में ऐसा दिया है? ए वाले में बिल्कुल आपका इस प्रकार नहीं दिया है। बी वाला दिया आपका, बी वाले में भी आपका दो चीजें आपका ऐसा नहीं दिया है। सी वाला देखेंगे, सी वाले में आपको दो चीजें दिया है। और डी वाला भी आपका दो चीजें वाला तो दिया है। अब आपको मतलब ए बी आपका तो गलत हो गया। अब आपको सी और डी में देखना है, सी और डी में क्या होगा, सी और डी में क्या होगा। अर्थव्यवस्था जो आपका होता है, आपके देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो आपके पैसे पेटी की होती है। मतलब अर्थव्यवस्था मतलब आपका ये रहता है, जैसे आपकी घर की जो भी अवस्था है, ठीक है, जो भी अर्थव्यवस्था है आपका, ठीक है, वो पूरे भारत की अगर लेते हैं तो उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर ही आपका रुपया आएगा, अर्थव्यवस्था के अंदर ही आपका मुद्रा आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अर्थव्यवस्था हो गया। क्या हो गया? ये अर्थव्यवस्था हो गया। तो ऐसा ऑप्शन, ऐसा फिगर कौन से ऑप्शन में बना है? सी वाला देखेंगे, सी वाले ऑप्शन में ऐसा फिगर बना है, तो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था, ये आपका अर्थव्यवस्था, ए से नोट कर दिए, ठीक है। ये आपका अर्थव्यवस्था हो गया और ये आपका मुद्रा हो गया। ये आपका क्या हो गया? मुद्रा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही सी वाला आपका, इसी तरह आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। और आपका आज रीजनिंग का क्वेश्चन कम लिया गया है, हिंदी का थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, क्योंकि कल आपका रीजनिंग का ज्यादा लिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये देखिए आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। और जब कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन बाई चांस अगर आपका पूछ लिया जाता है तो आपका इस तरीके से पूछता है, ठीक है। नहीं तो आपका वैसे कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो इस प्रकार आपका पूछा जाता है, तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या दिया देखिए क्वेश्चन में, क्या दिया है? क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। क्या दिया आपका? क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का। एक बार अपने से प्रयास करिए आप लोग, क्या आप अपने से लगा पाए क्वेश्चन को? अपने से लगाइए आप लोग क्वेश्चन को, तब तक प्रयास करिए अपने से एक बार।
अपने से प्रयास करेंगे आप लोग। प्रयास करिए लगाने का। अपने से प्रयास करिए तब तक। क्या दिया क्वेश्चन में आपका? दिया आपका 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। क्या दिया है? 5 फरवरी 2018 को क्या था? 5 फरवरी 2018 को क्या था? सोमवार था। ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 2018 को क्या था? 5 फरवरी 2018 को आपका सोमवार था। तो और क्या दिया है? तो 5 फरवरी 2009 को, तो 5 फरवरी आपका 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था? तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन था? बताइए आप लोग, अपने से प्रयास करिए। अपने से प्रयास करिए। 5 फरवरी 2018 को आपका सोमवार था, ठीक है, जिसको हम सिर्फ सोम लिखे हैं, ठीक है, सोमवार है ये आपका। और 5 फरवरी 2009 को आपका पूछा है कि 5 फरवरी 2009 को क्या होगा। देखिए, अगर आप देखेंगे ये भी आपका 5 समान है, ये आपका 5 ही, मतलब आपको डेट में तो नहीं चेंज करना है। 5 तारीख उसमें भी दिया, 5 तारीख आपका उसमें दिया, तो आपको डेट को नहीं देखेंगे, यहाँ से आप हटाएंगे। अब फरवरी देखिए, इसमें भी दिया, फरवरी आपका इसमें भी दिया है, तो ये आपका फरवरी भी हट गया। फरवरी इसमें भी दिया, फरवरी आपका इसमें भी दिया है। अब देखेंगे जो सन आपका दिया है, जो आपका 2018 दिया है, यहाँ पे 2009 दिया है, बस आपको इसी में मतभेद करना है, यही आपका अलग दिया गया है। अब इसी में आपको लगाना है, ठीक है। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया है कैलेंडर, अगर आप डेली प्रैक्टिस ले रहे होंगे तो आपको बताया होगा, ठीक है। क्या दिया है? 2018 दिया और पूछा क्या? 2009 का। तो देखिए, जिसका पूछा रहता है उसका हम नहीं लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर 2009 का पूछा तो 2009 का विषम दिन नहीं लेंगे, बल्कि हम सभी का विषम दिन लेंगे। जैसे 2018 में आपके कितने विषम दिन होते हैं? 2018 में आपका एक विषम दिन होगा। कैसे होगा? 2018 जो होगा उसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। 365 दिन में आपका एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है, ठीक है, एक विषम दिन होता है। वही अगर 2020 होता तो किसमें कितना दिन होता? आपका 366 दिन होता। क्यों? क्योंकि 2018 जो एक सामान्य वर्ष है और 2020 जो है आपका लीप वर्ष है, जो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है वो आपका लीप वर्ष होता है। तो उसमें आपका 2 विषम दिन होता है। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन। क्यों 2 विषम दिन होंगे? क्योंकि उसमें 366 दिन होंगे। और जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। उसमें कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होते हैं। इतना समझ में आ गया आपको ना? आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा आपका लीप वर्ष है? जैसे 2018 हुआ, जब आप 4 से विभाजित करने जाएंगे तो पूरा आपका नहीं कटेगा, उसमें आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, बल्कि जो आपका 2020 है इस 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। आप प्रयास करिए, देखिए 4 से इसको अगर आप काटेंगे, 4 को अगर आप 2018 देखिए, आप यहाँ भाग दीजिए, 4 भागे 2018 करेंगे तो ये आपका 4 पच्चे 20 हो जाएगा। फिर आप यहाँ उतारेंगे, यहाँ आपका 1 उतारे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 उतारे, उसके बाद आप यहाँ पे 0 लेंगे, आप 8 उतार लेंगे, ये फिर 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा। कितना बचा है? 2 बच जा रहा है, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। जब पूरी तरीके से नहीं कट रहा है इसका मतलब ये क्या है? ये आपका सामान्य वर्ष है। इसमें कितने लीप वर्ष होंगे? इसमें सिर्फ एक लीप वर्ष होगा। ये इसमें कितने विषम दिन होंगे? एक विषम दिन होंगे। और ये लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से नहीं कटा। अगर 4 से पूरी तरीके से कट जाता तो आपका लीप वर्ष होता, तो उसमें कितने विषम दिन होते? उसमें 2 विषम दिन होते, ठीक है। अगर जैसे आपका 2020 है, जैसे आपका 2020 है, ये क्या है? ये लीप वर्ष है। और हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं लीप वर्ष? 4 से भाग देके। 4 से अगर आप 2020 में भाग देंगे, देखेंगे ये आपका पूरी तरीके से कट जाएगा। जब पूरी तरीके से कट जाता है तो वो आपका लीप वर्ष होता है। ये आपका 4 पच्चे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 पच्चे 20 हो जाएगा। यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, उतार लिए आप 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लिए, 4 पच्चे 20। ये देखेंगे आपका पूरी तरीके से कट गया। इसका मतलब जब आपका 4 से पूरी तरीके से कट जाता है तो ये आपका लीप वर्ष होता है। तो इसमें आपके कितने विषम दिन होते हैं? इसमें आपके 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन? 2। तो इसी विषम दिनों से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी विषम दिनों से हम ज्ञात करते हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं। अब आपको 2018 से वापस आना है। अब आपको 2018 से वापस आना है। 2018 में कितने विषम दिन होंगे? एक विषम दिन होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2018 में कितने विषम दिन होंगे? एक विषम दिन होंगे। उसके बाद हम 2017 पे आए। 2017 में कितने विषम दिन होगा? एक विषम दिन होगा। 2016 पे आएंगे, कितने विषम दिन होगा?
बताइए आप लोग। 2016 पे आपका 2 विषम दिन होगा, क्यों? क्योंकि आपका लीप वर्ष से 4 से भाग देंगे, पूरी तरीके से कट जाएगा। 2015 पे आए, 2015 में कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होंगे। 2014 में कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होंगे, ठीक है। 2013 में कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2012 पे आते हैं, 2012 में कितने विषम दिन होंगे? बताइए, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 विषम दिन होंगे। फिर 2011 पे आएंगे, 2011 में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। 2010 में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? 2009। हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले बताया था जिसका पूछा रहेगा उसको हम नहीं लेते हैं। 2009 का पूछा तो 2009 हम नहीं लेंगे। अब क्या होगा? सभी विषम दिन को आपको जोड़ देना होगा, सभी विषम दिन को आपको जोड़ देना होगा। देखिए ये आपका 1 और 1 2 हुआ, प्लस का 2 4 हुआ, 4 1 5, 1 6 और ये 1 7 और 7 और 2 9, 9 1 10, 9 1 10 और 10 1 11, 10 1 11। कितना दिन हुआ आपका? 11 दिन हुआ। ध्यान से देखिएगा, 11 दिन हुआ। मतलब आपको सोमवार से, मतलब आपको सोमवार में 10 दिन माइनस करना, 11 दिन आपको माइनस करना पड़ेगा। सोमवार में आप 11 दिन माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, जो भी आपका आएगा वही राइट आंसर होगा। और 11 दिन आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप उससे कम ही दिन माइनस करिए। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आज आपका सोमवार है तो 1 हफ्ते बाद आपका कौन सा दिन होगा? आप लोग बताइए अपने से। आज आपका सोमवार है तो 1 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा? 1 हफ्ते बाद भी आपका सोमवार होगा, फिर 1 हफ्ते बाद अगला सोमवार होगा, फिर अगले हफ्ते अगला सोमवार होगा। तो सोमवार तो आपका है ही। मान लीजिए अगर हम एक साथ 7 इसमें जोड़ दे रहे हैं, 7 इसमें जोड़ देंगे तो फिर आपका सोमवार ही आएगा। तो फिर क्या आएगा आपका? तो फिर आपका सोमवार आएगा। तो ये आपका फिर सोमवार हो गया। बचा कितना? हमने तो 7 जोड़ दिया, आपका सोमवार आ गया। बचा कितना आपका? 4 दिन और बच रहा है, 4 दिन और आपका बचे। सॉरी, इसमें घटाना होगा, ठीक है। ये आपका पीछे आ रहा है ना, देखिए 2018 से 2009 आ रहे हैं। अगर आपका 2020 2023 का पूछा होता तब आपको प्लस करना रहता। 2009 मतलब पीछे आ रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो भी आपका वही बात होगा, तो भी आपका वही बात होगा कि आज सोमवार है, 1 हफ्ते पहले आपका भी सोमवार ही रहेगा। तो अब आगे क्या करना है? फिर आपका 7 तो माइनस हो गया, अभी आपका 4 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 4 माइनस करना है। सोमवार में आप 4 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? सोमवार से आप 4 दिन पीछे जाइए, क्या हो जाएगा? सोमवार के बाद रविवार पीछे जाइए, रविवार, फिर आपका शनिवार, फिर आपका शुक्रवार, क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा आपका? बृहस्पतिवार कहिए या गुरुवार कहिए, या गुरुवार कहिए। तो कौन से आपके ऑप्शन में दिया है वही देख लीजिए। कौन से ऑप्शन में देखेंगे आपका क्या दिया है? बृहस्पतिवार दिया। क्या दिया है? बृहस्पतिवार दिया, यही आपका दिया है, बृहस्पतिवार दिया है। कौन से ऑप्शन आपका दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला। ध्यान से देखिए, आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया बृहस्पतिवार, यही बी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है बृहस्पति, यही बी वाला आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? देखिए आप अपने से प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा तो बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है, वो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। वैसे भी हम आपको प्रयास कर दिए बताने का, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और जो लोग नहीं नोट करें तो भी कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। नोट करिए एक बार, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर ले। 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए, ठीक है। आज आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यही इतना ही है। अब आपको हम हिंदी का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया गया आज, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपका। नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको हिंदी का क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए आप लोग, नोट कर लिए? अब देखिए आपका हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब आपका हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने का। बताइएगा आंसर, प्रयास करिए अपने से। क्या दिया है? दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए।
क्या दिया आपका, दिया आपका रविवार के, फिर आपका स्पेस दिया है अवकाश रहता है। अब जो आपको चारों ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन आप रख के देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है। रविवार के सप्ताह अवकाश होता है, क्या रविवार का कोई सप्ताह होता है? जी बिल्कुल ऐसा तो होता नहीं कि सभी आपका सभी दिन रविवार हो जाए, रविवार का तो कोई सप्ताह होता नहीं है। आगे देखिए, रविवार के दिन अवकाश रहता है, रविवार के दिन अवकाश रहता है, रविवार का तो दिन होता है ना, तो रविवार के दिन अवकाश होता है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया दिन, यही दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया आपका, क्या दिया आपका दिन दिया है, क्या दिया, दिन दिया है, यही दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? और भी आप ऑप्शन दोनों जो है उसको भी रख के देख सकते हैं अगर आपको ये गलत लग रहा है। देखिए तीसरा अगर आप रखेंगे, रविवार के माह अवकाश रहता है, रविवार का कोई महीना तो होता ही नहीं, तो माह भी आपका नहीं होगा। रविवार के वर्ष अवकाश रहता है, वर्ष भी रविवार का नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब दिन जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन दिया है, यही सेकंड वाला दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए। क्या दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए आपका क्या हो सकता है। दिया है आपका, दिया भरतनाट्यम नृत्य भारत की समृद्ध कला का श्रेष्ठ नमूने हैं। भरतनाट्यम नृत्य भारत की समृद्ध कला का श्रेष्ठ नमूने हैं। आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें त्रुटि कहाँ है। ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या दिया, दिया भरतनाट्यम नृत्य भारत की समृद्ध कला का श्रेष्ठ नमूने हैं। श्रेष्ठ नमूने हैं, क्या होना चाहिए था, नमूना है। श्रेष्ठ नमूने अगर कह रहा है तो मतलब आपका बहुवचन है, और भरतनाट्यम सिर्फ एक ही डांस है, तो वहां आपका क्या होना चाहिए था, वहां आपका नमूना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आपका नमूना होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या आपका, नमूने दिया है। क्या दिया आपका, नमूने दिया है, मतलब आपका जो नमूने वाला है वो आपका गलत दिया है। जो आपका, आप ऑप्शन से देखिए कौन से ऑप्शन में आपका नमूने दिया है, कौन से ऑप्शन में, पहले वाले में भारत की, ये तो आपका सही है, श्रेष्ठ नमूने हैं। दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन होगा यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आपका ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा कि आपको नमूने नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका नमूना होना चाहिए था। ठीक है, हो गया आपका, पता चल गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, और वर्तनी में आपका दिया क्या, शब्द में आपका दिया क्या है, ब्राह्मण दिया है। क्या दिया, ब्राह्मण। तो बताइए आपका ब्राह्मण किस तरीके से रहेगा, सभी लोग बताइए ब्राह्मण आपका किस तरीके से रहेगा। देखिए जब आपको डायरेक्ट चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा हो सकता है। तो जब आपको ना आए ना तो आप लिख के देख लिया करिए, लिखेंगे जो आपको ना, जो आप लिखेंगे ना तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे आप लिखने जाएंगे जहां भी आपको गलत लगेगा आपको महसूस होने लगेगा। जैसे आप ब्राह्मण लिखे तो हम ब्राह्मण किस प्रकार लिख सकते हैं, लिखते हैं तो ब्राह्मण हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। इसी प्रकार लिखते हैं ना, बताइए सभी लोग, इसी प्रकार आपका लिखते हैं ना, ब्राह्मण। ब्राह्मण, ये आपका क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। सही है कि नहीं सही है, बताइए आप लोग। ब्राह्मण ये आपका सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, इसी प्रकार लिखा जाएगा ना। ये आपका क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, ए वाला तो यही दिया है, तो ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बी वाला भी आपका अलग दिया है, सी बी वाला तो आपका बराहमन दिया है, तीसरा वाला देखेंगे बरहमन दिया है, चौथा वाला देखेंगे ब्राह्मण तो दिया है आपका, लेकिन अगर हा पे वहां हलंत लगा देता तब आपका सही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे आपका आधा हा होता है। ठीक है, तो ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, और अब प्रयास करिए ना कि आप डेली क्लास ले पाए। डेली आपका सुबह 11 बजे ये क्लास चलता है, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। और क्या दिया आपका, संपादिका दिया है। क्या दिया है, संपादिका दिया है। तो संपादिका आप कैसे लिखते हैं बताइए सभी लोग,
जब आपको ना डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो आप नोट करिए, जैसे कलम लीजिए, कलम लिखिए, लिखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बताइए क्या हो सकता है आपका? संपादिका, बताएंगे सभी लोग। संपादिका फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका दिया है समदिका दिया है, समदिका दिया है, लेकिन संपादिका होता है, मतलब पा पे आपका आ का मात्रा होना चाहिए था, मतलब पहला वाला तो आपका होगा नहीं, पहला वाला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला आपका क्या दिया है? दूसरा वाला आपका दिया है संपादिका दिया है, समपादिका दिया है, पूरा आपका माँ दे दिया है, मतलब दूसरा वाला भी नहीं होगा, आधा माँ होता तो हम देखते। तीसरे वाले पे आएंगे, तीसरे वाले में आपका क्या दिया है? संपदिका दिया है, संपदिका दिया है, क्या होता है? संपादिका होता है, तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो गया। जब तीनों गलत हो गया तो आपको मान लीजिए चौथा ही सही होगा, और संपादिका जो आपका चौथा वाला दिया है यही आपका सही होगा भी। संपादिका देखिए इसमें सही दिया है बिल्कुल, तो चौथा वाला जो आपका ऑप्शन दिया संपादिका, यही चौथा वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संपादिका। समझ में आ गया आपको ना? तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। दिया आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और क्या दिया आपका? दिया काम की समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है। काम की समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य। क्या काम की समय पर होगा? काम की समय पर होगा? बताइए, काम की समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य, कि काम को संपन्न करना, काम को संपन्न करना, काम को संपन्न करना ही सफलता का, काम को समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य। यहाँ काम की नहीं, काम को होगा। क्या होगा? काम की जगह पे आपका काम को होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? काम को होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या आपका? की दिया, यही की आपका गलत हो जाएगा, की आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए की आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? पहले वाले ऑप्शन में समय पर दिया है, दूसरे वाले ऑप्शन में आपका सफलता का रहस्य, ये तो आपका सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में दिया संपन्न करना ही, ये भी आपका सही है। चौथे वाले ऑप्शन में जो आपका काम की दिया है, ये की वाला आपका चौथा वाला जो दिया है काम की, चौथा वाला ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर कहलाएगा। इसी भाग में आपका त्रुटि है, इसी भाग में आपका त्रुटि है। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ पे आपका को होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया आपको ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, और लास्ट में आज मैं आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। सभी लोग उसका प्रयास करेंगे कि होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से दे पाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? दिया है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। और किसका विलोम चुनना है आपको? रोचक का विलोम चुनना है। किसका विलोम चुनना है? रोचक। रोचक मतलब क्या होता है? जिसमें आपको आनंदमय हो, जिसमें आपकी रोचक हो, जिसमें आपको मतलब जिसमें आपका मन लग जाए, वही आपका रोचक कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें आपका मन ना लगे वो आपको रोचक का विलोम हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है? दिया है आपका मजेदार, मजेदार है मतलब आपका रोचक ही है, ये तो आपका होगा नहीं। बी वाला आपका क्या दिया? निरस, मतलब जिसमें रस नहीं है, जिसमें आपकी खुशी नहीं है, जिसमें आपका मन नहीं है, तो मतलब सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन दिया नीरस, यही सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। किसका विलोम होगा? ये किसका विलोम होगा आपका? रोचक का जो विलोम होगा आपका नीरस होगा, कि जिसमें रस नहीं है, जिसमें मजा नहीं है, जिसमें रोचकता नहीं है, वो आपका नीरस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विलोम होगा? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है नीरस, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम लगे, आपको कोई और जानकारी चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए आपको एग्जाम से संबंधित तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर पूछिए। ठीक है, हो गया इतना आप लोगों का? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। दिया आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और क्या दिया है? राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है। राष्ट्र प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है। बताइए इसमें क्या गलत है? बताइए सभी लोग। राष्ट्र संस्कृत हमारे संस्कृत का पहचान करती है,
कि हमारी संस्कृति की पहचान करती है। हमारे संस्कृति का पहचान करती है कि हमारे संस्कृति की पहचान करती है। बताइए क्या गलत होगा इसमें। राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है, हमारे संस्कृति की पहचान करती है। हमारे होगा, हमारी नहीं होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय प्रतीक हमारे संस्कृति की पहचान करती है, हमारे संस्कृति की पहचान करती है, की पहचान करता है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है, आपका सही होगा। ये हमारी की जगह क्या होना चाहिए था? आपका हमारा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? राष्ट्रीय प्रतीक हमारा। तो कौन सा आपका ऑप्शन दिया है? जो दिया आपका हमारी संस्कृति, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारी संस्कृति। क्या हो जाएगा? हमारा संस्कृति। तो दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, दूसरे वाले में आपका त्रुटि है, तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग प्रयास करिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाए। ठीक है, सभी लोग प्रयास करिएगा। हो गया ये आपका ना। अब होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सभी लोग प्रयास करिएगा कि आप होमवर्क के क्वेश्चन का आराम से आंसर कर पाए। होमवर्क का क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? मान लीजिए अगर आपका 16 जो है आपका, अगर आपका 16 जो है आपका किससे रिलेटेड है? 256 से रिलेटेड है। 16 जो है आपका 256 से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका 3 किससे रिलेटेड रहेगा? 3 नहीं, आप 9 मान लीजिए, तो आपका 9 किससे रिलेटेड रहेगा? ठीक है, 16 जो आपका 256 से रिलेटेड है, तो 9 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? पहला वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये आपका पहला वाला ऑप्शन रहेगा 243, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 81, तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 27। ठीक है, और डी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आप दूसरा, यहाँ पे आप तीसरा मान लीजिए, यहाँ पे आप चौथा मान लीजिए, यहाँ पे ABCD भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिए? चौथा मान लीजिए। चौथा वाला आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। मतलब अगर आपका इसमें से कोई दूसरा आंसर आ रहा है, ABC नहीं आ रहा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा नहीं आ रहा है, तो आप चौथा आंसर करिएगा। ठीक है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन प्रयास करिएगा इसका आंसर दे पाए। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।